अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा काम में आने वाला जो पार्ट है वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा इसका नाम है, केंद्रीय संसाधन इकाई, यानी ये हमारे कंप्यूटर का एक तरह से ब्रेन होता है। जैसे ही आपने इसका नाम सुना और आपके दिमाग में इस तरह का एक पिक्चर इमेज बन गई होगी। तो सीपीयू, जिसे हम प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, वास्तव में इस यूनिट के अंदर लगा होता है। इस यूनिट को हम सीपीयू नहीं कहते, इस यूनिट को सिस्टम यूनिट या कैबिनेट कहा जाता है। तो फिर सीपीयू किसे कहते हैं? सीपीयू कहां होता है? सीपीयू इस डब्बे के अंदर लगा होता है। अगर आप देखें, सीपीयू इस तरह का होता है और वो मदरबोर्ड पर, अभी मैं बताऊंगा आपको, मदरबोर्ड पर लगा होता है। तो इस डब्बे के अंदर क्या होता है? यदि आप इस डब्बे के अंदर देखेंगे, जिसे हम कैबिनेट या सिस्टम यूनिट बोल रहे हैं, तो उसमें कई चीजें लगी होती हैं। एक पावर सप्लाई होती है, जिसे हम एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं, जो कंप्यूटर को पावर देने के लिए यूज में ली जाती है। इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें, उनमें जो आप ये इधर से देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। इस तरह से इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, फ्लॉपी ड्राइव, आजकल तो बंद हो गई, पहले फ्लॉपी ड्राइव भी यूज होती थी, सीडी रोम या डीवीडी रोम लगी होती है, कार्ड्स होते हैं अलग अलग तरह के, साउंड कार्ड, वीजीए कार्ड, गेम कार्ड, इस तरह के अलग अलग चीजें होती हैं। पावर सप्लाई के लिए केबल्स होती हैं, इस तरह से डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए डेटा केबल्स होती हैं, जिन्हें बसेस कहा जाता है। आजकल साटा केबल्स लगने लग गई हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इस सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं। इसलिए इस पूरी सिस्टम यूनिट को हम लोग सीपीयू नहीं कह सकते। सीपीयू तो वास्तव में एक छोटा सा इस तरह से पार्ट होता है जो कंप्यूटर के ब्रेन की तरह बिहेव करता है। कंप्यूटर का ये दिमाग होता है। इस सीपीयू के अंदर ये सीपीयू जो होता है, ये मदरबोर्ड पे लगा होता है। ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड एक पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जिसके ऊपर सारे यहां पर आप देख रहे हैं अलग अलग चीजें लगी होती हैं। तो यहां पर इस जगह पर लगता है सीपीयू, ये उस सीपीयू लगाने की जगह है। अब ये जो केबल्स हैं वो अलग अलग तरह की केबल्स होती हैं, जिन्हें मैंने बताया आपको कि आईडी केबल कहा जाता है। इस तरह से आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में साटा केबल्स का यूज होने लगा है। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है एएलयू, दूसरा कहलाता है सीयू। एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। एएलयू, जैसा इसका नाम है, अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए सीपीयू का एएलयू वाला जो डिपार्टमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। अर्थमेटिक मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिकल ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आदि जो ऑपरेशंस होते हैं वो सभी एएलयू के अंडर कंट्रोल में होते हैं। इस तरह से सीयू जो होता है वो कंट्रोल यूनिट की तरह बिहेव करता है और कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी पार्ट्स लगे हैं, मेमोरी, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, जितना भी आप काम करते हैं, आप जो माउस से क्लिक करते हैं, वो सारा का सारा रिसोर्स मैनेजमेंट का काम इस सीयू के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। यानी सीपीयू के दो पार्ट हैं, एएलयू और सीयू। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मेमोरी की। तो दोस्तों, मेमोरी कंप्यूटर के अंदर दो तरह की यूज होती है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसके भी दो पार्ट हैं, उसमें आता है रैम और रोम, जो आपने पहले भी सुन रखा होगा। इस तरह से सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसमें मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। मेमोरी का सीधा सा मीनिंग होता है ये आपके डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं रैम की। जैसा इसका नाम है, रैम, राम नहीं बोलना है दोस्तों, रैम बोलना है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इसे रैम कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम, जिसमें रैंडम वर्ड का मीनिंग होता है बिना क्रम के, बिना ऑर्डर के। आप किसी सीक्वेंस में डेटा को एक्सेस नहीं करते हैं तो उसे बोलते हैं रैंडमली एक्सेस करना, यानी रैंडम एक्सेस। एक्सेस का मतलब टू गेट द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं उसे बिना क्रम के एक्सेस करना। रैम में स्टोर डाटा को आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ये इसकी एडवांटेज है कि आप रैम में जो भी डाटा स्टोर करेंगे उसे आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इस तरह से इसमें स्टोर डाटा पावर ऑफ होने पर, यानी लाइट चली जाए या पावर ऑफ हो जाए, तब जो रैम में आपने डाटा स्टोर किया है वो रिमूव हो जाता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसकी विशेषता कह लीजिए वो है कि ये वर्सेटाइल मेमोरी है, यानी चेंजेबल है। आप बार बार इसमें जो कंटेंट होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारे दिमाग में हम बैठे कहीं होते हैं और दिमाग में कई चीजें चलती हैं, विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक इस तरह से
आपके जिस तरह से आपके दिमाग के अंदर विचार बदलते रहते हैं, ठीक इस तरह से रैम के अंदर भी जो कंटेंट होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। इसलिए इस तरह की मेमोरी को वर्सटाइल मेमोरी, यानी रैम जो है वो वर्सटाइल मेमोरी है, चेंजेबल मेमोरी है। दूसरा होता है रोम। रोम जैसा इसका नाम है, रीड ओनली मेमोरी। जो इस मेमोरी में एक बार आपने डाल दिया वो फिक्स हो जाता है। इसमें स्टोर डाटा को केवल रीड कर सकते हैं, डू नॉट राइट। इसमें रीड और राइट दोनों चलता है रैम में, इसमें केवल रीड कर सकते हैं। रोम में स्टोर डाटा पावर ऑफ होने पर रिमूव नहीं होता। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारे साथ होता है। हमारा नाम हम कभी नहीं भूलते हैं, एक बार हमको बता दिया हमारा एड्रेस ये, हमारा नाम ये, तो वो हमारे रोम में स्टोर हो जाता है, फिर वो कभी डिलीट नहीं होता। ठीक इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम सुबह से शाम तक बहुत सारी चीज देखते हैं, सुनते हैं, तो कुछ चीजें तो हमें याद रहती हैं और कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। तो जो चीजें हम भूल जाते हैं वो हमारे रैम में रहती हैं, और जो हम परमानेंट हो जाती हैं वो हमारे रोम में आ जाती हैं। रोम नॉन वर्सटाइल मेमोरी की कैटेगरी में आता है, यानी इसके कंटेंट चेंज नहीं होते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रैम, यानी रैम के भी अलग अलग प्रकार हैं। फर्स्ट जो है वो है एस रैम, स्टैटिक रैम। अब स्टैटिक रैम जो होती है ये रैम, चलिए बात करते हैं एस रैम, स्टैटिक रैम की। मैंने जैसा कि आपको बताया रैम के दो टाइप्स हैं, एक है एस रैम, दूसरा है डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है वो पावर ऑन होने तक, यानी कंप्यूटर में जब तक पावर रहेगा तब तक स्टैटिक रैम अपने कंटेंट को स्टोर करके रहती है। जैसे ही पावर ऑफ हुआ ये अपने कंटेंट को वॉश आउट कर देती है, यानी ये अपने आप को बार बार रिफ्रेश नहीं करती, इसके कंटेंट बार बार रिफ्रेश नहीं होते। जबकि डायनेमिक रैम, नाम ही इसका डी रैम या डायनेमिक रैम है, ये क्या करती है अपने कंटेंट्स को बार बार हर कुछ सेकंड्स में अपने कंटेंट को बार बार रिफ्रेश कर देती है। डी रैम के भी तीन टाइप है। फर्स्ट है ईडीयू, एक्सटेंडेड डेटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड है एसडी रैम, सिंक्रोनोमस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड होती है डीडीआर रैम, जो अभी आजकल मार्केट में चल रही है, डीडीआर डबल डेटा रेट। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ रैम्स। इसी तरह से बात आती है टाइप्स ऑफ रोम की। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, in which the user can load programs and data that are read only. इस तरह से सेकंड होती है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी PROM की तरह होती है, लेकिन ये रीराइटेबल होती है, बट इसे रीराइट करने के लिए आपको इसकी चिप को अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर रखना होता है। थर्ड होती है फ्लैश मेमोरी। ये जो फ्लैश मेमोरी होती है वो आजकल डिजिटल कैमरास, MP3 प्लेयर्स आदि के अंदर यूज होती है। तो ये थी टाइप्स ऑफ रोम, PROM, EPROM और फ्लैश मेमोरी। एक और मेमोरी होती है जिसे हम कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी मेन मेमोरी की सहायक मेमोरी होती है, मेन मेमोरी को हेल्प करती है। एक्चुअल में जब CPU और मेन मेमोरी के बीच में डेटा कम्युनिकेट होता है तो कैश मेमोरी उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जिस कंप्यूटर में जितनी ज्यादा कैश मेमोरी होगी उतना ही कंप्यूटर की स्पीड तेज और बेटर होगी। कैश मेमोरी अलग अलग तरह की होती हैं, L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। तो मेमोरी के तीन टाइप्स हो गए हैं, फर्स्ट रैम, सेकंड रोम, थर्ड कैश मेमोरी। इस तरह से मैंने जो आपको कैबिनेट दिखाया था, सिस्टम यूनिट दिखाई थी, उसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा हुआ है। उस मदरबोर्ड पर एक सेल लगता है जिसे हम CMOS बैटरी कहते हैं। ये CMOS बैटरी कंप्यूटर के डेट और टाइम को कंट्रोल करने के लिए यूज में ली जाती है। CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस CMOS बैटरी से कंप्यूटर की डेट और टाइम कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है स्टोरेज डिवाइसेस या